अब तो मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक इच्छा है। बोले क्या? कि जब मैं जाऊं तो आप अपना शुरू उसी प्रकार से बना लीजिए जैसे 5वें दिन के युद्ध में बनाया था। 5वें दिन का जो युद्ध था ना, उस समय आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें, एकदम क्रोध, आंखें लाल लाल हो रही थी। वो स्वरूप को एक बार देखना चाहते हैं, उस झांकी को एक बार दिखा दो। 5वें दिन का युद्ध कैसा था? महाभारत का युद्ध है, बहुत विशाल युद्ध था, बड़े बड़े वीर थे। और दुर्योधन हमेशा डरता था। दुर्योधन कहता था, पितामह कितने बड़े बड़े वीर हैं अपने यहाँ। तो पितामह कहते थे, जो मैं अपनो तेज समारो, एक दिवस दोनों दल मारो। अगर मैं चाहूं तो एक दिन में ही दोनों दलों का संहार कर सकता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। बाबा कोई और है? हाँ, जो गुरु द्रोण महायुद्ध रचे और 3 दिवस में को न बचे। अगर द्रोणाचार्य जी युद्ध लड़ेंगे तो 3 दिन में दोनों दल का संहार कर सकते हैं। खुश हो गया बाबा। और हाँ, और कौन है? बोले कर्ण। जो कर्ण को सारथी बनावो और 5 दिवस सब मार गिरावो। कर्ण को बना दो सारथी तो 5 दिन में सबका संहार कर देगा। बोले और यहाँ एक और है। कौन? कि द्रोणी, द्रोणाचार्य का पुत्र, बहुत बलवान है। कितना? कि द्रोणी एक दंड में 2 दल करे विनाश। अश्वत्थामा यदि युद्ध लड़ेगा तो मात्र एक दंड, एक पहर, 3 घंटे में ही दोनों दल का संहार कर सकता है। खुश हो गया बाबा। और उधर कौन है? पांडवों की तरफ उधर की बताओ। बाबा ने कहा उधर एक ही है। तो कौन? कि अर्जुन। कैसा है? कि द्रोणी एक दंड में 2 दल करे विनाश और फल लागत अर्जुन करत कहे न जूझो। तो राधे राधे। अर्जुन को एक ही बाण, दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं है, एक बाण में ही संहार कर देगा। तो कहा बाबा, जो तुम अर्जुन जानत ऐसो, कहा करोगे समर में कैसे। जब अर्जुन को तुम इतना बड़ा योद्धा मानते हो तो युद्ध कैसे लड़ोगे? बाबा ने कहा चिंता मत करो। युद्ध होते होते 4 दिन हो गए। तो भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा, मुझे लगता है कि आप मिल गए हो। जैसे होता ना आजकल मैच फिक्स, आप मिल के युद्ध कर रहे हो। 5 पांडवों में से एक भी पांडव नहीं बना। तो हमारे यहाँ हमारे सैनिक सेनापति बनते जा रहे हैं, आपके होते हुए भी एक ही पांडव नहीं बना। अब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, उस पर कोई क्रोध लगा दे तो गुस्सा आएगी। क्रोध आया, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। बात भी दुर्योधन की सत्य है कि 5 में से एक भी नहीं बना। तो क्रोध में आकर के 5 बाणों को निकाल के रख दिया कि कल के युद्ध में 5 पांडवों का संहार कर देंगे। पूरे नगर में ढिढोरा पड़ गया कि कल के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए, अर्जुन से कहा, तुम्हें पता है क्या हो गया? अर्जुन ने कहा क्या हो गया? कि 5 बाण निकल के रख गए, कल बचोगे नहीं। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं। बोले उपाय करो कुछ। बोले उपाय करने के लिए आप बैठे हो? कन्हैया ने सोचा ये तो हमारे भरोसे है। द्रौपदी के पास गया, तुम्हें पता क्या हो गया? बोले हाँ। तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, हम भी नारियल लेकर के सती हो जाएंगे उनके साथ में। कन्हैया ने कहा सती होने से पहले आशीर्वाद लेना पड़ता है, चलो तुमको आशीर्वाद दिलवाएंगे। इधर दुर्योधन प्रतिदिन डरता था, बाबा बाबा कुछ हो नहीं जाएगा। तो भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत करो, मैं निशीत काल में भजन करता हूँ रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक। तो 3 बजे मेरा भजन पूरा होता है। 3 बजे अपनी पत्नी भानुमति को भेज दिया करो, मैं आशीर्वाद दे दिया करूंगा अखंड सौभाग्यवती का, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो 3 बजे भानुमति जाती है आशीर्वाद लेने के लिए। आज कन्हैया 2 बजे पहुंच गए द्रौपदी को लेकर।
अब खड़ामू की आवाज आ रही थी, तो दोनों खड़ामुओं को लेके कांख में छुपा लिया। चलो देवी कहा, अंदर जो महात्मा बैठे ना उनसे आशीर्वाद ले लो। कुटिया में द्रौपदी पहुंची, द्रौपदी ने प्रणाम किया। उन्होंने समझा कि भानुमति आई। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती हो, और जैसे ही आवाज सुनी तो पहचान गई कि तो बाबा की आवाज है। कहा बाबा पितामह ये सत्य है कि वो सत्य है, ये बताओ। जैसे द्रौपदी की आवाज सुनी तो माता ठनका, एक गड़बड़ हो गई। कहा अब बाद में बताएंगे सत्य क्या है, पहले ये बताओ तुम अकेली नहीं आ सकती, तुम्हारे साथ में आने वाला छलिया किधर है। तो डोरी में आए, डोरी का रंग निराला था, डोरी में पीताम्बर ओढ़े खड़ा मुरली बाबा था। और बाबा ने आकर के पीताम्बर खींच के जैसे झटका दिया तो दोनों खड़ा मुंह नीचे गिर गई। पितामह ने कहा कि जिस स्त्री की चरण पादुका और तीनों लोगों का स्वामी अपने कांख में छिपाए है, तो उसका स्वाग मैं क्या दुनिया में कोई नहीं उजाड़ सकता। लेकिन हे गोविंद तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तो अब तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा। हाँ गोविंद अब तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं बचेगी। भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ में गए थे सहायता मांगने के लिए। तो भगवान ने दो बात कर दी, एक तरफ सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा अस्त्र को नहीं उठाओगे तो क्या आज्ञा बोलोगे जाके? युद्ध होना है। तो बाबा कहते हैं कि आज तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा। आज जो हरिय शस्त्र लगाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतन सुत न कहूं। आज जो हरिय शस्त्र लगाऊं, मेरी प्रतिज्ञा है कि कन्हैया को आज अस्त्र उठाना पड़ेगा। सारथी खंडो मारती खंडो कपिध्वज सहित उड़ाऊं। इतना करो न सपत मोय हर की, पर छत्री गत नहीं पाऊं। आज जो हरिय शस्त्र लगाऊं, आज तो गोविंद को अस्त्र लेना ही पड़ेगा। सारे नगर में ढिढोरा पड़ गया। पांडव कहते हैं हे गोविंद आप अस्त्रों को मत उठाना, हमारे प्राण चले जाए वो मंजूर है। अगर आपने अस्त्रों को उठाया तो लोग कहेंगे कि पांडव इतने कमजोर हो गए कि भगवान को अस्त्र लेना पड़ा। भगवान पांडवों को समझा रहे चिंता मत करो, हम अस्त्र को नहीं उठाएंगे। लेकिन आज बाबा का जो 5वें दिन का युद्ध है भेष ही अलग है। 80 वर्ष के पितामह ऐसे लग रहे जैसे 16 वर्ष का कोई युवा हो। सफेद एकदम चमकती हुई दाढ़ी, सफेद झंडा, सफेद ही घोड़े, सफेद रथ चांदी की तरह वो चमक रहे। और उन्होंने देखा कि इनकी रथ पर जो ध्वजा लगी ना झंडा, इस पर हनुमान जी बैठे हैं अनेक पहाड़ों का भार लेकर के। इसलिए अर्जुन का रथ कभी पीछे नहीं जाता है। कर्ण बाण चलाता है ना तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे जाता है, अर्जुन चलाते तो कर्ण का 10 हाथ पीछे जाता है। लेकिन फिर भी कन्हैया कर्ण की प्रशंसा करते हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछा तो बताया कि तुम्हारे रथ पर जो ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं उस वजन के कारण तुम्हारा पीछे नहीं जाता। बाबा को पता था तो बाबा ने कहा पहले से बंदर जो बैठा है ना हनुमान, इसको हटाओ। तो तीखे तीखे बाण चढ़ाए, ध्वजा कटती है, हनुमान जी फिर आके बैठ जाते हैं। 3 घंटे हो गए। बाबा ने देखा इस बंदर से नहीं जीत सकते। अब तो अर्जुन पर वार किया, 100 तीखे बाण चलाए। जो अर्जुन कह रहे थे गोविंद तुम अस्त्र को नहीं उठाना, लेकिन भीष्म पितामह के 100 तीखे बाण आए, अर्जुन के शरीर में लगे, उनकी पिचकारियां निकलने लगी। तो अर्जुन पुकारने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण रक्षा करो। कन्हैया को क्रोध आया और क्रोध में आते ही कन्हैया जमीन पर कूदना चाहते उससे पहले पीताम्बर गिर गया। क्यों? कन्हैया कूदना चाहते हैं तो भूमि को लगा, डर गई भूमि, भगवान वेग से कूदेंगे तो हम रसातल में चले जाएंगे। एक बार तो बराह बन के निकाला था, अब फिर भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ेगा।
तो पीताम्बर गिर गया कि आप चिंता मत करो, भगवान की ये लीला है, दिखाने के लिए क्रोध है, अंदर से कुछ नहीं है। और भगवान ने रथ का पहिया निकाला और पहिया को हाथ में लेकर के दौड़े, माथे पर पसीने की श्रम की जो बूंदें आ गई, जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर पानी की बूंदें होती ना चमचमाती मोती की तरह, ऐसे कन्हैया के चेहरे पर मस्तक पर पसीने की बूंदें देखी बाबा ने, और रथ का पहिया लेकर के दौड़े मारने के लिए। तो बाबा को रथ का पहिया में चक्र के दर्शन हुए, उन्होंने धनुष बाण छोड़ दिया। कहा, हे गोविंद, तुमने अपना प्रण, तुम तो कहते थे कि जो मैं एक बाप को सबल पूत सपूत और काऊ हाथ कर मैं न शस्त्र को धार करूं। अगर मैं एक बाप का हूं तो कभी भी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, तुमने तो शस्त्र ले लिया। तो मेरे गोविंद कहते हैं, जाके होए एक बाप काया वे निज लाज, और मेरे का एक बाप बाप तो हजार है। खम सो अग्नि सो प्रगट हो, और कहानो बखानो जे मनुज अवतार है। कभी अग्नि से, कभी खम्भे से, कभी नासिका से, कैसे प्रकट हो जाते हैं। अरे उनको छोड़ो, इस जन्म की देखो, कोई कहे देव की वसुदेव को लाल है, और कोई कहे नंद यशोदा में जायो। जाके होए एक बाप पाया निज लाज, और मेरे का एक बाप बाप तो हजार है। आज विश्वदामा कहते हैं, हे गोविंद, आप हमको वही स्वरूप दिखाइए जो 5वें दिन में दिखाया था। तो कन्हैया ने सुंदर स्वरूप दिखाया। अब कहा, गोविंद थोड़ा मुस्कुराओ। तो कन्हैया मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद में फिर जैसा स्वरूप हो गया, बोले नहीं, जब तक मैं यहाँ पड़ा हूँ तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अब भीष्म पितामह को तो जो वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, अब गोविंद ने सोचा कब तक मुस्कुराते रहे, पता नहीं कभी शरीर छोड़े। गोविंद खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद अब